ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 1690 ਅਸਾਮੀਆਂ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुसी इस चैनल ते नवे हो, अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल नूं सबसक्राइब करो तो इस दे नाल बैल आइकन नूं प्रेस करो ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस दे नाल ही अज शुरू करते हैं असीं ट्रांसफार्मर का जो फस्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, और ये तुसी स्क्रीन ते दिख सकते हो। सब तो पहला असीं ट्रांसफार्मर की गल करिए तो सब तो पहला असीं ट्रांसफार्मर की डायग्राम तुसीं दिख सकते हो स्क्रीन दे विच। ट्रांसफार्मर दे विच ये तुसीं दिख सकते हो जो डायग्राम है, जिस दे विच मैंशन किया गया जी प्राइमरी वाइंडिंग है, उस तो बाद है सैकेंडरी वाइंडिंग है, यह साडे कोल फ्लक्स है, ए नंबर ऑफ टर्न इनू असीं N1 कहने हैं। सैकेंडरी की जिहड़ी नंबर ऑफ टर्न है इसनूं असीं N2 कहने हैं। ये साडे कोल आ गई वोल्टेज V1 और इधर आ गया साडे को जी लोड, उस तो बाद आ गया लोड करंट, उस तो बाद आ गया E2 इंड्यूस्ड EMF, इधरों आ गया E1 इंड्यूस्ड EMF। सारे पॉइंट असी वन बाई वन डिस्कस करांगे। सब तो पहला तुहानूं मैं डायग्राम के जो मेन पॉइंट सी वो दसे ताकि इस क्वेश्चन के विच जो असी रीड करांगे तुहानूं सारे पॉइंट क्लीयर हो जाएंगे। तो सब तो पहला देखते हैं कि ट्रांसफार्मर है की चीज़ है। ट्रांसफार्मर इज़ ए स्टैटिक piece of equipment used either for raising or lowering voltage of an AC supply। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक पीस ऑफ इक्विपमेंट है, यानी कि एक स्टैटिक इक्विपमेंट है जिस दे विच कोई भी मूवमेंट नहीं होंदी, उन्होंने असीं स्टैटिक इक्विपमेंट कहने हैं, जिस दे विच इस दे विच रेजिंग द वोल्टेज लैवल या इनू असी लोअरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि वोल्टेज लैवल में असी बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज लैवल में असी घटा भी सकते हैं ऑफ एन AC सप्लाई। AC सप्लाई की जो वोल्टेज है ट्रांसफार्मर के नाल असी इसकी वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, रेजिंग भी कर सकते हैं और लोअरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। उस तो बाद है नाल इसके विद ए कोरसपोंडिंग डिक्रीज़ और इनक्रीज़ इन करंट। और तुसीं ये चीज़ का ध्यान ना देखना कि अगर वोल्टेज साडी वधदी है तो उस दे विच कोरसपोंडिंग जो करंट है वो डिक्रीज़ होएगा। अगर साडे को वोल्टेज घटदी है तो करंट साडे कोल इनक्रीज़ होएगा। उस तो बाद इट इज़ एसेंशियल कंसिस्ट ऑफ टू वाइंडिंग्स। ये दो वाइंडिंग का बने दे, जिस दे विच पहली वाइंडिंग नूं जिस दे विच सप्लाई कनैक्टेड होंदी है उसनूं असीं प्राइमरी वाइंडिंग कहने हैं, एंड सैकेंडरी वाइंडिंग जिथे असीं लोड कनैक्टेड किया होंदा है। और ये जो वाइंडिंग है वाउंड ए कॉमन लैमीनेटेड मैगनैटिक कोर, लैमीनेटेड मैगनैटिक कोर ते यह वाइंडिंग की होंदी है। तुसीं देख सकते हो ये साडे कोल है लैमीनेटेड मैगनैटिक कोर है, इस विच वाइंडिंग की गई है, ठीक है। और इनू वाइंडिंग नू जो जिस साइड असी सप्लाई कनैक्ट करते हैं उन्होंने असी कहते हैं जी प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस साइड दे असी लोड कनैक्ट करते हैं उसनों असी कहते हैं सैकेंडरी वाइंडिंग। तो उस तो बाद है ये जो वाइंडिंग है कनैक्टेड टू AC सोर्स, जी वाइंडिंग है असी AC सोर्स के नाल कनैक्ट करते हैं तो उन्होंने असी कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कहते हैं। और एंड कनैक्टेड टू द लोड इज़ कॉल्ड द सैकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग के नाल असी लोड कनैक्ट किया होंदा है उन्होंने सैकेंडरी वाइंडिंग या सैकेंडरी कहते हैं। उस तो बाद है द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 हुज मैग्नीट्यूड इज़ टू बी चेंज्ड इज़ अप्लाइड टू द प्राइमरी। तो प्राइमरी वाइंडिंग नूं असी अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि AC की जो वोल्टेज है अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 असी अप्लाई करते हैं। और उस दे विच की होंदा है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्नस, जिहड़ियां नंबर ऑफ टर्नस N1 एंड नंबर ऑफ टर्न N2 जिहड़ियां सैकेंडरी विच होंदियां इज़ अल्टरनेटिंग EMF E2 इज़ इंड्यूस्ड इन द सैकेंडरी। जदों असीं अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होंदा है, उन्होंने जदों असीं प्राइमरी वाइंडिंग दे नाल कनैक्ट करते हैं तो उस दे नाल की होंदा है ये जो
ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾइंडिंग ਦੀਆਂ N1, ਉਹਨੂੰ N1 ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ N2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ E2। E2 इज़ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। तो सेकेंडरी साइड जो है E2 जो वोल्टेज है वो EMF है वो इंड्यूस होती है। और जदों इंड्यूस्ड EMF E2 इन द सेकेंडरी कॉज सेकेंडरी करंट I2, इस दे नाल ही जो सेकेंडरी करंट I2 इंड्यूस होंदा है अकॉर्डिंग टू फैराडे ला ऑफ मैगनैटिक इंडक्शन। तो फैराडे ला ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਵੇਗਾ। तो वो करंट साढ़े कोल इहदे च आ जाएगा जी I2 करंट इंड्यूस हो गया। और उस तो बाद है कि जो वोल्टेज V2 विल बी अपीयर अक्रॉस द लोड। तो जो असी सेकेंडरी साइड लोड कनैक्ट किया है इत्थे साढ़े को जो वोल्टेज है वो V2 जो वोल्टेज है वो इंड्यूस हो जाएगी, वोल्टेज V2। तो उस तो बाद है कि इसकी जो कंडीशन है कि अगर V2 ग्रेटर दैन V1 है, ठीक है जी, अगर साढ़े को सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू प्राइमरी वोल्टेज दे तो उस ट्रांसफार्मर को असीं कहने जी स्टैप अप ट्रांसफार्मर। अगर V2 वोल्टेज लैस दैन है V1 नालों तो उसनों असीं कहने जी स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग असीं करते हैं स्टैप अप ट्रांसफार्मर जिस केस दे विच V2 ग्रेटर दैन V1। जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज़्यादा होएगी अकॉर्डिंग टू प्राइमरी दे तो उसनों कह दें स्टैप अप ट्रांसफार्मर। और जदों जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज घट होएगी अकॉर्डिंग टू प्राइमरी दे तो इसनों असीं कहांगे जी स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर असीं इस दे वर्किंग प्रिंसीपल की गल करिए तो ये तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो जिस दे विच दस्सिया गया कि वैन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 इज़ अपलाइड करते हैं असीं प्राइमरी वाइंडिंग दे तो उस दे विच की होंदा है कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई इट सैटअप इन द कोर दे विच जो फ्लक्स है वो सैटअप हो जाता है। एंड अल्टरनेटिंग जिहड़ा फ्लक्स है वो लिंक्स करता है बोथ वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग नूं लिंक्स करता है जिस दे नाल इंड्यूस्ड EMF E1 एंड E2 इन दैम अकॉर्डिंग टू फैराडेज ला ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन दे नाल EMF जिहड़ी है इंड्यूस हो जाती है। जो EMF E1 है उन्होंने असी एज ए टर्म प्राइमरी EMF कह दें और जो EMF E2 है उन्होंने असी कह दें सेकेंडरी EMF। उस तो बाद है मैगनीट्यूड ऑफ सेकेंडरी EMF एंड प्राइमरी EMF ये डिपेंड करती है जी नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी। जिन्नियां नंबर ऑफ टर्नस होणगियां प्राइमरी साइड दियां या सेकेंडरी साइड दियां ये जो मैगनीट्यूड है इसका नंबर ऑफ टर्नस से डिपेंड करेगा। उस तो बाद इफ़ द लोड इज़ कनैक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग जो असी लोड कनैक्ट करते हैं तो सेकेंडरी EMF E2 विल कॉज अ करंट I2 फ्लो थ्रू द लोड। और जिस दे विच I2 जो करंट है वो फ्लो होएगा लोड दे विच। और इस तरह असी ट्रांसफार्मर नूं कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इनेबल अस टू ट्रांसफर AC पावर। ट्रांसफर की करता है ये ट्रांसफर कर रहा है AC पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विद चेंज इन वोल्टेज लेवल। वोल्टेज लेवल चेंज दे नाल, ठीक है, ये जो पावर नूं ट्रांसफर करता है पावर नूं ट्रांसफर करता है तो पावर तुहानूं पता है किस दे इक्वल होंदी है V/I यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। तो ये भी पेपर च क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज नूं ट्रांसफर करता है या करंट नूं ट्रांसफर करता है या पावर नूं ट्रांसफर करता है।
तो जो ट्रांसफार्मर है ये की करता है AC पावर यानी कि पावर नू ट्रांसफर करता है जिस दे विच वोल्टेज भी आ जाती है और करंट भी आ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर इनेबल अस टू ट्रांसफर AC पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, चेंज इन वोल्टेज लेवल। तो ये सिंपल जिहा टॉपिक है जी, सिर्फ ट्रांसफार्मर का, सिर्फ ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन इस टॉपिक में की है। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।